दोस्तों, कास्ट सेंसस कितना ज़रूरी है इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर कास्ट सेंसस इतना ही ज़रूरी था तो मोदी साहब इसका विरोध क्यों कर रहे थे, और अगर ये ज़रूरी नहीं है तो मोदी साहब इसे क्यों लागू कर रहे हैं। ज़रा आप भी देख लो कास्ट सेंसस पर बीजेपी का रवैया पहले का और अब का। फिर बताना राजनीति में क्या क्या होता है और कैसे होता है। थूक कर चाटना किसे कहते हैं और पलटी मारना किसे कहते हैं। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रकटीकरण। क्या स्टैंड है आपका जातिगत जनगणना पे? मेरा वही स्टैंड है जो योगी जी ने कहा, साथ रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हम पता ही नहीं कौन सा एक्टर की क्या जात है, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं। मेरे आसपास के लोगों की कोई जात का कुछ पता नहीं, पता ही नहीं। क्यों पता करना है भाई, क्यों करना है? आज तक नहीं पता किया, अब क्यों? केवल जब मोदी जी के नेतृत्व में वेलफेयर की स्कीम सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ आगे बढ़ रही है, तब बांटने वाले लोग फिर जातीय आधार पर, क्षेत्र और भाषाई आधार पर बांटने की कुछ चेष्टा कर रहे हैं। भारत को और सनातन धर्मावलंबियों को खास तौर पर इससे सावधान रहना होगा। करेगा जात की बात, उसको कस के मारूंगा लात। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। ये जातिगत जनगणना को लेकर बार बार केंद्र में भी बात होती है, राजस्थान में भी बात होती है, राहुल गांधी जी भी बात करते हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं, इस मुद्दे को, और राजस्थान के संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पे? ये लोग हमेशा से जो अंग्रेजों की नीति थी बांटने की, वो ही नीति आज कांग्रेस की है। लेकिन आज अगर कबीर होते तो राहुल गांधी उनसे नया दोहा लिखवाते, और राहुल गांधी कबीर को कहते कि उनको दोहा इस तरह से लिखना चाहिए कि जाति ही पूछो साधु की। क्योंकि राहुल गांधी पिछले 4-5 साल से हर चीज में जाति देख रहे हैं। उनको हर चीज में, हर एंगल में उनको जाति और जाति दिखती है। अब बात मॉडर्न एज की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की। व्यूअर्स, एकता की शक्ति से निपटने के लिए अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने इसी पॉलिसी का इस्तेमाल किया था। भारत से पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में गोरे और काले में भेद कर लड़वाया। भारत में पाकिस्तान वाले नासूर को जिंदा करवाया, हवा दी। हिंदुओं की जातियों को छोटे और बड़े, उच्च और तुच्छ के पैमाने में बांटकर खाई पैदा कर डाली। अंग्रेजों की लगाई वो आग आज तक भड़क रही है, क्योंकि तब की जातियों वाली खाई आज तक वोट बैंक वाले गोते लगा रही है। आज ये सारी बातें मैं आपको व्यूअर्स इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि देश के कई सियासी दल जाति आधारित जनगणना की पैरवी कर रहे हैं। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां
खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। जातीय जनगणना को भी इंक्लूड किया जाएगा। हालांकि ये केवल घोषणा है, 21 में सेंसस होना था, कब होगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन जो परिसीमन है उससे पहले जो है सेंसस कराना होता है। तो उम्मीद है कि ये परिसीमन से पहले ये सेंसस कराएंगे और सेंसस में जातीय जनगणना का भी एक कॉलम जो है जात का भी होगा। जो लोग हम लोगों पे आरोप लगाते थे जातिवादी लोग हैं, जात पात फैलाता है, आज उन सभी के मुंह पर जो है तगड़ा तमाचा जो है लगा है।